Today I start the next topic, common size statement. स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखिए, इसका बैलेंस शीट और आगे इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में किया था। कॉमन साइज में भी वही फॉर्मेट हमारे पास है। जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ बैलेंस शीट देखिए बैलेंस शीट वैसे ही है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उनके जो हेडिंग्स हैं, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ऐसे ही ऐसे साइड में हमारे पास है नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स, और वही 4 कॉलम मेरे पास है। देखिए ये 4 कॉलम कौन सी है? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। फिर नेक्स्ट है, हमें कंपेयर नहीं करना, हमें इन बोथ कॉलम की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट जो हमारे पास होगी 18 की भी होगी, 19 की भी होगी। लेकिन बेस क्या होगा, हम लोग उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखते हैं। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कैपिटल की। अब हमें क्या करना है, इनके हेडिंग्स बनाने हैं हमें। एंड देन फिर मेरे पास प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों गिवन है। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इन सब को एक हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें इनको पुट करना है। हाँ जी, अब हमने क्या किया कि शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड है नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए नॉन करंट लायबिलिटी में फिर हमें जो भी आइटम होंगी उनको पुट कर लेना, फिर करंट लायबिलिटी। अब यहीं से हम लोग परसेंटेज देखते हैं कैसे फाइंड आउट करनी है। देखिए 2018 में जो लायबिलिटी साइड का टोटल है 40, एंड ये इन लैक्स में है, और 19 का है 45 लैक्स। आपको क्या करना है कि इस 40 लाख में शेयर कैपिटल का कितना शेयर है, रिजर्व्स का, लाइबिलिटी का, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी का। तो आपको परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी होगी? 18 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, तो आपका 45% आ जाएगा। 4 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, 10%। 14 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, 35%। एंड 4 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, 10%। तो आप इसको इंडिविजुअली, यानी कि आपने टोटल लाइबिलिटी में उनकी जो पर्टिकुलर हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, उनका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। एज इट इज़ हम 19 में भी करेंगे। 19 का टोटल है 45, तो 18 डिवाइड बाई 45, 40%। फिर 5.4 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 100, एंड 14.40 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 100, एंड 7.2 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 100, तो ये 16%। आपको परसेंटेज ऐसे फाइंड आउट करनी है। देखिए जिस शेयर में जितना टोटल लायबिलिटी है उतना ही एसेट का होता है, और यहाँ अगर 40 है तो वहाँ भी 40 होगा, 45 है तो 45 होगा। अब हम ऐसे साइड देखेंगे। देखिए एसेट में है नॉन करंट एसेट 28 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, और 12 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही हम लोग करंट ईयर का देखेंगे। 30.60 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 100, एंड 14.40 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फिर वही आइटम्स हमारे पास गिवन है, आपको इनको हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइडेड कर ले, उनसे पुट कर लेना है। और आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है, कौन सी करंट लायबिलिटी, कौन सा फिक्स एसेट टेंजिबल है, कौन सा फिक्स एसेट इनटेंजिबल, एंड देन कौन सा करंट एसेट्स है। ये आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, बस आपको इसकी हेडिंग देने हैं, देन उसके बाद परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है। देखिए शेयर कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन आपको यहाँ पे डाटा पहले प्रीवियस का रखना है, फिर करंट ईयर का रखना है। एंड नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट वन है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, इसमें प्रोविजंस भी हमारे पास गिवन है। तो आपको क्या करना है, 2,40,000 डिवाइड बाई 5 लाख, नेक्स्ट 70 डिवाइड बाई 5 लाख, 65 डिवाइड बाई 5 लाख, 110 डिवाइड बाई 5 लाख, एंड 15,000 डिवाइड बाई 5 लाख। ये परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड के लिए आपको 6 ऐसे डिवाइडेड करना है, ऐसे हमारी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। फिर आप बात करेंगे कि हमारे पास जो है फिक्स एसेट, एंड उसके बाद है करंट एसेट्स, और उस परसेंटेज का सेम प्रोसीजर है, 230 डिवाइड बाई 5 लाख। देखिए यहाँ पर टोटल इक्वली होगा, याद रखिएगा, इसका मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे। देखिए नेक्स्ट वन में हमारे पास ऑलरेडी परसेंट हेडिंग्स बने हुए हैं, आपको सिर्फ फाइंड आउट ही करना है। आपको सिर्फ परसेंटेज निकालनी है।
3 divided by 6, 2 divided by 6, 1 divided by 6. Same 2.5 divided by 6, 1.5 divided by 6, 2 lakh divided by 6. देखिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी वैसे ही है जैसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का हमने किया था. टोटल यहाँ ऊपर हमें देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल किया. एंड देन इसके बाद एक्सपेंसेस, वही 7 टाइप की हमारे पास एक्सपेंसेस साइड होंगे. फिर इनकम में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा. एंड फिर अब हमें जो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं कैसे करनी है हमें. कैलकुलेशन नंबर 4 पे है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस. तो ये 3 एक्सपेंसेस है, एक इनकम है. आपको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसमें इनकम में से आप एक्सपेंसेस निकाल दीजिए और आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा. देखिए ये पहले प्रीवियस ईयर का हमें लेना है, फिर करंट ईयर का लेना है. 10 लाख की इनकम है, ये 3 एक्सपेंसेस है, इसका हमने टोटल किया एंड 10 में से 7,70,000 माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया. अब परसेंटेज जो निकालनी वो इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए यहाँ पर कोई ऐसा लायबिलिटी का टोटल तो होता नहीं है. आपको एक बात माइंड में रखनी है कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी एक्सपेंसेस होंगे वो सेल बेस्ड पर होंगे. तो जितना सेल होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे. तो आपको सेल को 100% पे लाना है, यानी चीज़ 100% है. ऐसे 12 लाख 100% पे होगी. अब क्या करना है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 10, 120 बाई 10, 50 डिवाइड बाई 10 लाख, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगी आपके पास. ऐसे ही यहाँ पर 6,60,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख, 96,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख. तो ये मेरे पास अदर दूसरी परसेंटेज निकल जाएगी. यानी यहाँ बेस जो होगा वो सेल होगी. सेल अपने आप में 100% होगी और हर आइटम को हम सेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा. देखिए नेक्स्ट वन है रिवेन्यू. हमारे पास गिवन है, रिवेन्यू में है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम है एंड देन टोटल है. फिर उसके बाद 2 एक्सपेंसेस मेरे पास गिवन है और लास्ट में टैक्स गिवन है. देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड तो अदर इनकम टोटल रिवेन्यू. मैंने आपको पहले ये नहीं कहा कि हमने रिवेन्यू का ही बेस लेना है, हमें सब सेल को ही बेस करना है, इनकम को बेस नहीं करना, सेल को बेस करना है. अब ये 100% है. अब 15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई 100, 2 लाख 15 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई 100. तो आपको बेस सेल ही रखना है, रिवेन्यू ही रखना है. एंड फिर अनदर पार्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाई 2 लाख, 5,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1,15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, 40,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख. तो ये परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. देखिए नेक्स्ट वन भी ऐसे ही है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. और वो इन्फॉर्मेशन है परचेज फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम. अदर इनकम को आप टोटल इनकम में लेके चलेंगे. 3 एक्सपेंसेस हैं मेरे पास. देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू हमारे पास गिवन है, ऐड अदर इनकम हम लोग करेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी और एक्सपेंसेस माइनस करते हुए मेरे पास नेट इनकम आ जाएगी और प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स. अब आपको बेस 25 लाख ही रहेगा हमारे पास. 50,000 डिवाइडेड बाई 25 लैक्स, 18 लाख, 50,000 डिवाइडेड बाई 25 लैक्स. तो हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर 16-17 की भी करेंगे. डिवाइडेड बाई 40 लाख ही होगा, एवरी आइटम डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाई 100. ये नेक्स्ट वन है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस. लेट्स सी एग्जांपल. देखिए यहाँ पर आइटम मेरे पास गिवन है करंट एसेट्स की और ये 2014 से लेकर 17 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है. हमें ये ट्रेंड फाइंड आउट करना है. ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री है उसकी अमाउंट लिखेंगे और जो फर्स्ट ईयर होगा वो बेस ईयर होगा और परसेंटेज सारी उसकी 100 होगी. अब 125 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 140 डिवाइड बाई 1 लाख, 150 डिवाइड बाई 1 लाख करते हुए हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. ऐसे ही हम नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल की 60 डिवाइड बाई 50, 75 डिवाइड बाई 50, 1 लाख डिवाइड बाई 50 परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट वन भी हम लोग ऐसे ही करेंगे. लास्ट जैसे 30 डिवाइड बाई 40, 60 डिवाइड बाई 40 एंड 50 डिवाइड बाई 40 करते हुए हम इनकी परसेंटेज निकाल लेंगे.
इससे हमें इसका ट्रेंड पता लग जाता है कि हमारा इन्वेंट्री करंट एसेट्स कैसा ट्रेंड शो करता है, इंक्रीजिंग का कर रहा है, डिक्रीजिंग का कर रहा है या फ्लक्चुएटिंग का कर रहा है।